स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी बुक का एक नया पार्ट शुरू करेंगे बुक का ही, जिसमें सारी पोयम है। तो जो हमारी सबसे पहली पोयम है उसका नाम है रिस्क। इसका मतलब होता है जोखिम। और ये जो कहानी है, ये जो पोयम है, ये लिखी गई है जेनेट रेन द्वारा। और इसमें मतलब बताया गया है कि जैसे यूथ है, युवा लोग हैं, उनको जोखिम उठाने में और हिचकिचाहट जो होती है, और अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में आपको मतलब जोखिम उठाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेनी ही पड़ेगी, जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है आपकी लाइफ में तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा। आपको जो भी है आपके प्लान्स वगैरह, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो ही आप ऊपर पहुंचेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। और उनसे मतलब कई रिस्क उठाने से जीवन में कई समस्या आती है, आदमी परेशान हो जाता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फुल। और हंसने में अगर अपन हंसते हैं तो मूर्ख होने का प्रतीत है। ठीक है, मतलब लोग हंसने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं कि पागल है तो हंसता रहता है, ऐसे। टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। और जो मतलब रोता है, जो मतलब रोने जैसा होता है, रोने में भावुक दिखते हैं कि यार ये तो भावुक हो गया, रोने लग जाता है। अर्थात मतलब व्यक्ति को कोई रोता है तो उसको देखकर लोग भावुक समझते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और दूसरों की मदद करने में संलिप्त का जोखिम है। मतलब कोई दूसरों को अगर मदद करता है तो वो उसको लगता है कि हाँ अपना ही फ़ायदा ही। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ। और जो है उसमें यह है कि लोग अर्थात सहायता पानी मतलब भावनाओं को व्यक्त करने वाला अपना खुद का ही जोखिम है। मतलब अगर अपन किसी को अपनी भावनाएं बताते हैं, टू एक्सप्रेस फीलिंग टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो इसमें अपना ही पोल खुलने का डर है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू अ रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी। और इसमें अपना ही रिस्क था। कवि कहता है कि जो भी हम काम करते हैं हर काम में जोखिम रहता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। कवि कहता है कि बिना जोखिम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मतलब जो भी हम काम करेंगे उसका मतलब जैसे हम कोई भी रिस्क उठाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमें वापस वैसा ही मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कवि कहता है कि हर काम में जोखिम है। और अगर हम जैसे कुछ भी काम करते हैं, कवि कहता है कि लोग अपने विचार कल्पनाओं को के विषय में बताना जोखिम भरा है, क्योंकि अनुभव जो होता है वह सबसे बड़ा जोखिम होता है। दूसरों को प्रेम करना भी जोखिम है, वह निश्चित नहीं है कि बदले में हमें भी प्रेम मिले। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो और उसके बाद टू लिव टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ टू रिस्क नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उसके जीवन में रिस्क नहीं लेता है
वह कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जीवन जीना भी जोखिम में है, और अगर अपन स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं तो मरना भी जोखिम ही है। टू होप टू रिस्क डिसअपेयर टू But risk must be taken because the greatest treasure in life to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and become nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they can't learn, feel change, grow, love life, changed by their gratitude. They are selves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is a truly फ्री। इन दिस लेसन मतलब इस पोइट्री में सारा मतलब जोखिम के बारे में ही बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस तरह से जोखिम लेता है वह वैसा ही है। हर चीज़ में आजकल जोखिम है। किसी बात की आशा करने में, प्राप्त होने में जोखिम है। निराशा में जोखिम, प्रयास करने में असफल हो जाने का जोखिम है। किंतु हमें जोखिम अवश्य उठाना चाहिए, मतलब रिस्क अवश्य उठाना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़े। यदि हम आशा करते हैं कि निराशा का जोखिम है तो हम कुछ प्रयास करते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं हम असफल नहीं हो जाए। इस प्रकार जीवन जीने में कई जोखिम हैं, तो लेखक कहना चाहता है कि हमें रिस्क लेकर ही जीवन जीना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपका ये पोएम है कंप्लीट हुई।